जंज टुर पई वाजे नाल मैं लुडियां पावा। नायरीन, आप जानते हैं कि शादी का ऐलान वाजे वजा के किया जाता है और ये रिवाज कोई नवा नहीं है, बहुत पुराना है। 14 अगस्त वाले वाजे तो हुण निकले ने, विआह वाले वाजे जेडे ने 100 साल पहले भी वाजदे हुंदे सी। यार खबर सुनानी है या वाजियों की हिस्ट्री बतानी है? आई एम सॉरी मुजफ्फर साहब, आई एम सॉरी। आप गुस्सा ना करें, आपको गुस्से में गाश पड़ जाता है। नायरीन, खबर कुछ यूं है, वजीराबाद में दूल्हा रवायती गाड़ी की बजाय ट्रैक्टर पर बारात लेकर दुल्हन लेने पहुंच गया। दूल्हे ने बारात ले जाने के लिए ना सिर्फ नया ट्रैक्टर खरीदा बल्कि उसे गाड़ी से भी ज्यादा खूबसूरत अंदाज में सजाकर खुद ट्रैक्टर चलाते मैरिज हॉल पहुंचा, जिसके बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर उसकी शादी की धूमें मच गईं। लो जी, खबर मैंने सुना दी है, हुण तुसी जानो ते ट्रैक्टर जाने। मेरा ख्याल है वो इसलिए ट्रैक्टर पे बारात लेके गया है, शादी हाल दे आले दुआले चिकड़ बहुत था। नो, मेरा ख्याल है ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਨੇ ਆ। नो, मेरा ख्याल है कई बंदियां नूं गड्डी च बैठ के उल्टियां आंदियां ने, वो इसलिए ट्रैक्टर लेके गया। भाई जी, दूल्हे ने ट्रैक्टर पर बारात ले जाने की जो लॉजिक समझाई है जी वो कमाल है। अच्छा जी। उस दूल्हे का नाम है ज़ुहैब हसन। अच्छा। और ज़ुहैब हसन ने कहा है जी कि आम तौर पर लोग महंगी गाड़ियों का इंतखाब करते हैं, जी मगर ट्रैक्टर वाला दूल्हा कहता है कि भाई जी, मैं इसलिए ट्रैक्टर पे गया हूं कि ये जो मेरी काश्तकारी है, जो मेरी सकाफत है, जी मैं जरा उसकी नुमाइंदगी कर सकूं। वाह जी वाह। अजीजी, ये ट्रैक्टर पे बारात जाने वाला पहली दफा ही वाकया हुआ होगा? नहीं, पहले भी शायद ऐसा वाकया हुआ हो, मगर मीडिया के ऊपर कवरेज इसे मिली है। अच्छा। वैसे तो आप हैरान होंगे सुन के कि 2017 में आयरलैंड में एक दुल्हन ट्रैक्टर पर बैठकर शादी के लिए पहुंच गई थी। अच्छा हाँ जी, उस दुल्हन का नाम था एशलिंग ग्राहम। अच्छा। और जेड़ी सी ना बेचारी बच्ची एशलिंग, तो बाजी एशलिंग बेचारी ट्रैक्टर ते अपड़ गई। उन्हें कहा कि अज पहले दिन ही ट्रैक्टर ते जावा ताकि सारी जिंदगी दूल्हे ते दाक बैठ जाए, बल्कि दूल्हे के येन में ये बैठ जाए कि बड़ी वड्डी चौधरी ये ने मैनू कामा समझ के जिंदगी गुजारनी। हो सकता बाजी ਐਸ਼ਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ट्रैक्टर ही फेर देना। जुल्फी पतंगा साहब, ये गल नहीं सी। उस लड़की ने बताया कि 8 साल की उम्र से ये ख्वाब देख रही थी अच्छा। कि अपनी शादी पर वो ट्रैक्टर पर बैठकर ही मैरिज हॉल या चर्च जाएगी, लो जी। क्योंकि वो एक किसान फैमिली से है और बचपन से ट्रैक्टर चला रही है, सही। इसलिए उसे ट्रैक्टर से इतनी मोहब्बत है कि उसने ये फैसला किया था। बहुत अच्छी। अच्छा, इस शादी की इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात ये है जी कि बाजी एशलिंग जब ट्रैक्टर पे बैठ के तो शादी हाल पहुंची है ना, जी जी। तो दूल्हा जो था आगे से वो सवा शेर निकला। दुल्हन अपने वालिद के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर शादी पे पहुंची है जी। तो शोहर जो था ना मार्क, हाँ जी। वो अपने दोस्तों के साथ बड़े बड़े ट्रकों पे बारात लेके आया हुआ है। यानी जब सारे इकट्ठे होए ने ना जी, तो शादी की तकरीब लग ही नहीं रही सी, दूरों लग रहा सी कि शायद इतने कोई सब्जी मंडी लगी। अच्छा, इससे भी एक दिलचस्प बारात सुने अपने पाकिस्तान की। जी 2019 में चनियोट में एक मुगल बरादरी का बच्चा था, तैयब मुगल। अच्छा। वो 200 साइकिलों के ऊपर बारात लेके दुल्हन के घर पहुंच गया है रस्ते च चनियोट वालियां समझिया शायद पेट्रोल के खिलाफ जुलूस निकले, मगर बाद चो पता लगा नहीं भाई जी, और बिच वेखो तो सही, वो एक साइकिल वाले ने सेरे बने जी। और फिर पता चला जी नहीं, बारात जा रही है जनाब, कोई एहतजाज नहीं हो रहा। वाह। कई किलोमीटर फासला तय करके दूल्हा और बाराती जो थे ना जी, वो साइकिलों के ऊपर दुल्हन के घर पहुंचे हैं। अच्छा। दूल्हे ने पहले ही ऐलान किया हुआ था कि भाई जी जिन्हें आना है ना बारात ते, हाँ। वो अपनी साइकिल लेके आए, गड्डी ना लेके आना। वाह। बल्कि खबर में ये भी था कि जेड़ा बंदा साइकिल ते नहीं ना आया उन्हें उन्होंने नाल नहीं खड़िया। उन्हें कहा भाई जी तुसी गड्डी ते आए हो ना,
तो गड्डियों गड्डी कार निकल जाओ बस। सब साइकिलों पे गए, बारात लग ही नहीं रही थी, काफली का जुलूस लग रहा था। अच्छा, उसमें दिलचस्पी ये है कि बाकी सारी बारात जो है ना जी वो सादा साइकिलों पे बैठी हुई थी। अच्छा। और जो दुल्हा मियां है ना उन्होंने एक 3 पहियों वाली साइकिल सजाई हुई थी। वाह। जी हाँ, उस पे वो गए हैं और दुल्हन को भी वापसी पे रुखसती के वक्त हाँ जी। अपनी 3 पहियां वाली साइकिल ते नाल बिठा के ले आया है। वाह जी वाह। रस्ते च दुल्हन ओदियां लत्तां लवेंदी रही है कि किधरे लंगड़ा ते नहीं। अच्छा, इस बारात के दूल्हा ने भी ये बताया कि मेरा बचपन से शौक था कि मैं कुछ साइकिल की बग्गी बना के ना उस पे दुल्हन लेके आऊंगा, और मेरा ये बचपन का ख्वाब पूरा हुआ है, जिसके लिए मैं अपनी दुल्हन का और उसके वालदैन का और अपने वालदैन का बेहद मशकूर हूँ। वाह जी। जो कि जब मैंने कहा था कि मैं साइकिल ते आना है बारात लैके, ते दुल्हन दे अब्बा जी ने कहा सी कि बेटे ये तू दुल्हन लैन आना है या दही लैन आना है? वैसे दुल्हन के बाप का शुक्रिया अदा करना तो बनता था, क्योंकि जब दूल्हे ने ये फैसला किया कि मैं साइकिल पे बारात लेके आऊंगा, हाँ। तो दुल्हन का बाप कह सकता था कि जब तुम्हारी गाड़ी पे आने की औकात नहीं थी तो क्यों हमसे रिश्तेदारी की थी। यू आर वेरी राइट। खबर में वाकई ये था कि जब उसने कहा है ना जी मैं साइकिल पे बारात लेके आऊंगा, तो दुल्हन के घर वाले जो हैं वो परेशान हो गए। अच्छा। फिर चूंकि दुल्हन भी दुल्हे की इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी, सही। फिर उसने अपने वालदैन को समझाया कि मुंडा पागल नहीं, उसका शौक है साइकिल पे बारात लेना। फिर उन्होंने तरले मिन्नते करके तो अपने वालदैन को मना लिया। सही। अच्छा, यहाँ तो इस तरह की बारात जो है साइकिलों पे आना, लोग हैरत से मुंह खोल लेते हैं ना जी। हाँ जी। आप हैरान होंगे कि चीन में इसे कोई अजीब नहीं समझा जाता, अच्छा। क्योंकि चीन में साइकिल चलाने को बेइज्जती या गुर्बत नहीं समझा जाता। हाँ जी सर बिल्कुल। वहां तो साइकिल अमीर लोग भी चलाते हैं। क्या बात। वहां पे अक्सर शादियां जो है ना जी वो साइकिलों पे ही जाके करते हैं। हाँ, चाइना की साइकिल मशहूर भी बहुत है। वाकई। जी हाँ, सारे बाराती ना जी चर्च या शादी हाल में साइकिलों पे पहुंच जाते हैं, जी। और दुल्हा दुल्हन भी अब शादी के बाद आराम से अपनी अपनी साइकिल फड़ के ते कार। वाह। ਆਪੇ ਹੀ ਉਦਣ ਮੁੜਨਗੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਘੱਗਰਾ ਚੈਨ 'ਚ ਫਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜ਼ੁਲਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਨਾ ਦੇਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦਦੁਆ ਹੀ ਮੰਗੀ। अच्छा यार, साइकिल को भी छोड़े, छोड़ दे साइकिल को, छोड़ दियो, छड़ दे यार। छोड़ दी। बल्कि जिथों लेंदी जे वापस कर आओ। आप इससे भी ज्यादा अजीब बात सुने। जी। कभी आपने गधा गाड़ी पर बारात जाते देखी है? है। यस, 2024 में खानेवाल के एक शहरी ने वसाइल ना होने की वजह से जी जी। अपनी बारात गधा गाड़ी पर बिठा ली थी, वाह। और वापसी पर दुल्हन को भी उसी गधा गाड़ी पे बिठा के लाया था। अच्छा। पूरे शहर में इस शादी का वो हासा पड़ा, ऐसा लग रहा था जैसे ये शादी नहीं हो रही बल्कि किसी ड्रामे की शूटिंग हो रही। मगर जब खैर खैरियत से दुल्हन बिटिया खोते रेड़ी ते घर पहुंच गई, तो फिर सारे ने बल्ले बल्ले करनी शुरू कर दी। वाह जी वाह। बड़ा चर्चा हुआ था इस शादी का। अच्छा। एक और दिलचस्प सुने खबर। 2022 में फैसलाबाद के इलाके मामूकांजन में एक बारात ऊंटों और घोड़ों पर सवार होकर दुल्हन लेने घर पहुंच गई। अच्छा। वाह। उस पूरी बारात में कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने थोड़ा सा एहतमाम ये किया कि घोड़ों के साथ बग्गियां भी बांध ली, सही। ताकि खवातीन आसानी से सफर कर सके। सके। ये ना होवे कि ऊंट ते जांदियां फूफो डिग पवे, फिर उत्थे जाके पता चले हाय हाय मेरी फूफो नहीं वड्डी खाला भी डिग पई जे। ਇਹ ਬਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਜੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। अच्छा, इसी तरह 2021 में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी, हाँ जी। तो एक दूल्हा एहतजाजन गधे पे बैठ के तो बारात लेके गया था। भाई। अच्छा, ये बाद में पता चल गया था कि ये एक सारा प्लान्ड एहतजाज था। अच्छा। इसलिए नौजवान जैसे ही गधे पर सवार होकर निकला ना जी, जी। तो थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि उस वक्त के एक नून लीगी एमपीए थे, उन्होंने उस शहरी को दूल्हे को
गधे से उतार कर अपनी गाड़ी में बिठा लिया अच्छा वाह और वो फिर अपनी गाड़ी पे ही उस दूल्हे को लड़की वालों के घर तक छोड़ के आए। वाह जी वाह अच्छा, ये सारी भी लगती है नॉर्मल चीजें, जी क्योंकि गांव में तो ऐसे होता है गधे पे सवार होना वहां कोई बुरी बात नहीं है, या गरीब लोगों में या जैसे चाइना में साइकिल पे सवार होना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हाँ जी सर बिल्कुल लेकिन जो अब आपको बारात सुनाने लगा हूं, आप लाइमन अपने अपने हाथ पे दंडी वाट लेंगे। अच्छा 2024 में एक दुल्हा दुल्हन क्रेन पे सवार होके शादी हाल पहुंच गए थे। ओए यस, कराची के इलाके लियारी की इस शादी में दुल्हा दुल्हन ने शादी को यादगार बनाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया। लो जी महल्ले में लगाए गए शादी के पंडाल तक जाने के लिए दुल्हा और दुल्हन क्रेन की डोली में बैठे अच्छा और बिजली के तारों और खंभों के दरमियान में से बचते बचाते पंडाल तक पहुंच गए। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੇਨਾ ਵੱਛਾ ਲੱਥਦਾ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਇਹ ਦੁल्हा ਉਤਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ